फिर भारत सरकार का ये उपकरण नहीं है। बाहर देश से मंगाया हुआ ये सिंचाई उपकरण को भारत सरकार ने एडॉप्ट किया, अपने लिए रखा और किसानों को ये दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि भारत में भी पहाड़, जैसे हम सब हैं आज पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास पानी की कमी है। इसलिए हम सबके लिए सबसे पहले सरकार बोलती है कि पहाड़ी क्षेत्र वालों को ही ड्रिप दिया जाए, लेकिन हम किसान लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हम ड्रिप का मतलब, ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई का मतलब को जानते ही नहीं है, इसलिए हम कोई नहीं चाहते हैं। लोग बहुत कोई हमको बोला कि ये टपक विधि यानी कि बूंद बूंद से क्या पौधा बढ़ सकता है, उनका कहना है कि नहीं, और मेरा कहना है कि 101% जिंदा और अच्छा पौधा का ग्रोथ हो सकता है। बहुत कोई बोलता है कि नहीं इससे क्या होगा, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। वो क्या करता है, पहले पुराने जमाने के हिसाब से वो फ्लड सिस्टम, डायरेक्ट सिंचाई वो करता है। उससे वजह से क्या होता है कि उसका कुआं का पानी 3 सीजन हो सकता है, ड्रिप से अगर करे तो फ्लड सिस्टम करता है, इसलिए 2 सीजन भी बहुत मुश्किल से पूरा करता है, उसका पानी खत्म। तो आप सब अगर ड्रिप लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जहां पर आप 2 सीजन का खेती करते थे, वहां आप 3 सीजन का खेती आराम से आप पूरा कर सकते हैं। क्यों? ड्रिप सिंचाई में जो 100, अगर जहां पर आपको 1000 लीटर लगता था, अगर ड्रिप से अगर आप करना चाहेंगे तो मात्र आपको यहां पर 60% पानी में ही आपका सिंचाई होगा। तो पर डे अगर 1000 लीटर अगर पर डे आप खर्च कर रहे हैं तो आपको पर डे 400 लीटर का पानी बचत होगा। तो इस तरह से आप 2 फसल के जगह में 3 फसल का खेती आप लोग, इसीलिए झारखंड सरकार सबसे पहले बोला कि नहीं, झारखंड के किसान गरीब है, इसलिए उनको क्या किया जाए, अनुदान के रूप में दिया जाए। झारखंड सरकार 50% हमको अनुदान देती है और केंद्र सरकार हमको 40%, दोनों मिला के हम सबको किसी भी चीज में, किसान का कोई भी चीज में हमको 90% का अनुदान मिलता है। केवल आपका अपना 10% देना पड़ता है। इसलिए 10% देना पड़ता है कि आज का उदाहरण देखा जाए, अगर कोई बोलता है कि फ्री में ट्रेनिंग, तो नहीं आएंगे भी तो उस फ्री का ट्रेनिंग को कोई मतलब नहीं समझेंगे। आज इसलिए आपको 150 रुपया लिया गया कि आपको याद रहेगा कि हम 150 रुपया देके किसी ट्रेनिंग अटेंड किए, याद रहेगा कि नहीं? और इस तरह का जो हम अपने हिसाब से, और हम बीच में एक चीज और बताना चाहें कि कोई हम किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए, आपके जैसे ही हम भी एक नादान किसान थे। नादान ही एक किशोर अवस्था में पहुंचता है, करते करते वो बड़ा किसान बनता है। बड़ा किसान भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये सोच है कि हम अगर खेती करें तो हमारे किसान को भी हम कुछ बताएं, और वो भी मेरे रास्ते पे हम मेरे उतना कर पाए ना कर पाए, लेकिन कुछ तो कर पाएगा। तो मेरा यही सोच है कि आने वाला पीढ़ी को भी कुछ सिखलाना है, और जो नहीं जानते हैं उनको भी कुछ सिखलाना। इसी कारण से हम आज आपके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं। और ऐसे तो ट्रेनिंग कहा जाए तो हम 15 साल मेरा हो गया किसानों को ट्रेनिंग देते हुए। तो यही है, हम अपनी अनुभव को ही आपको बताएंगे, ना कि दूसरों के। मेरे पास जो है, हम जिस तरह से करते हैं उसी चीज को बताएंगे, ताकि आप हमारे हिसाब से करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इनकम और आपका पौधा का बढ़ावा होगा ही होगा। तो ड्रिप कैसे लगाएं ये पता चल गया आप लोग को। इन पर कुछ सवाल अगर है आपको, कोई ड्रिप लगाए हैं या लगाने वाले हैं या नहीं लगाए, वो कैसे लगाएंगे। और जिनको अगर लगाना हो ड्रिप तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको लाइन अप कर देंगे। आपका ड्रिप इस मार्च महीना के अंदर में लग जाएगा। अभी 30 किसान को हम लोग लगवा रहे हैं, उनका 15 मार्च तक में ड्रिप लग जाएगा। तो जो किसान का 15 मार्च तक लगेगा, वो अप्रैल मई से अपना खेती आप लोग डाल सकते हैं। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा चीज है क्या कि ड्रिप कैसे लगाएं, इस पर हम लोग बात कर लिए। अब जो किसान ड्रिप लगाने वाले हैं,
अब ड्रिप को कैसे लगाएंगे, यानी कि अपने प्लॉट पे ड्रिप को कैसे लगाएंगे, तैयार करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ड्रिप का उपयोग कैसे करें। आपके पास कंपनी वाले आएंगे, आपके प्लॉट का सर्वे करके ले गए हैं, आपका प्लॉट के हिसाब से वो आपके यहाँ पूरा पाइपलाइन, लेटरल, कहाँ बल्ब होगा, किस जगह पे आपका दूसरे प्लॉट पे बल्ब होगा, वो अपना नक्शा बनाएंगे और आपके पास लगा के चले जाएंगे। केवल लगा के चले जाने से तो आपका खेती होगा नहीं, तो उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। तो आपको कंपनी वाले वो बात बताने के लिए नहीं है, उनका केवल काम है, आएगा, ड्रिप लगा के चला जाएगा, फोटो लेगा, अपना बिल सबमिट करेगा और वहां से 9-2 फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन लगाने के बाद उस दिन से वो ड्रिप 1 एकड़ में जो आप लगा रहे हैं, 60,000 का संपत्ति दिया है, वो किसका होगा, आपका। उसका रख रखाव आप कैसे करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका उपयोग कब कब करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका उपयोग कैसे करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि आप लेटरल लग गया, पाइप लग गया, तो उसका उपयोग आप कैसे करेंगे। अगर आपका ये प्लॉट है, यहां पर कुआं है, या फिर यहां पर कुआं है, या फिर यहां पर कुआं है, यहां से आपको ड्रिप लाइन बिछा देगा, इसी तरह बिछे, और इसका जो दूरी होगा वो 4 फीट का होगा। इसका आप सोच रहे होंगे कि हम आज साधारण 2 फीट पे हमारा बेड का बेड, इसका दूरी हम साधारण लगाते हैं तो क्या होता है, इसका दूरी 2 फीट पे होता है। आप टमाटर मेरा देखें कितना फीट में है, अंदाज किए हैं। ये टमाटर फला हुआ और उसका क्या फीट पे लगा हुआ, लाइन से लाइन की दूरी नहीं, ये 5 फीट का है। इसका दूरी और इसका दूरी कितना है, 5 फीट का। उसके बावजूद हमारा पौधा का संपर्क एक दूसरे से हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, ग्रोथ अच्छा है, पौधा का बढ़वार अच्छा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसके वजह से आप अंदाज कर सकते हैं 5 फीट इतनी दूरी पे लगा है, फिर भी आपका दोनों पौधा का संपर्क हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पौधा का बढ़वार अच्छा हो रहा है। हम लोग धान लगाते हैं तो 2 तरह से लगाते हैं, एक श्री विधि में लगाते हैं, दूसरा हमारा जो साधारण विधि से लगाते हैं। आप लोग गौर किए हैं, साधारण विधि से लगाते हैं, वो जहां का तहां खड़ा है। अगर उसी जगह अगर हम श्री विधि पे लगाते हैं तो हम 1 फीट की दूरी पे लगाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा क्या होता है, ट्रेलर, उसका जो निकलता है, ट्रेलर, उसका जो कंसी निकलता है, वो क्या होता है। उसी तरह एक टमाटर को भी इसका दूरी लगा है, तो इसको हवा, पानी सब कुछ बराबर मिलने की वजह से पौधा का बढ़वार, पानी बराबर मिलने की वजह से पौधा का ग्रोथ ये होता है। इसलिए हम लोग साधारण देखते हैं, क्या करते हैं कि टमाटर को एकदम 6-6 इंच में हम लोग, उनके लिए खाने का भी जगह मिलना चाहिए, उतना एरिया में जड़ जाने का जगह मिलना चाहिए, तभी तो उसको बढ़वार होगा। तो इस तरह से आपको क्या करेगा, लेटरल लगा देगा। केवल लगा के चला जाएगा, उससे तो आपका खेती होगा नहीं। तो इसी पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि आपको बेड कैसे बनाएंगे, लेटरल का उपयोग आप कैसे करेंगे। ये है, क्या हो गया, ये पाइपलाइन है, यहाँ पर कुआं है, यहाँ से आपको क्या देगा, फिल्टर देगा। फिल्टर के बाद एक खाद लगाने के लिए भी आपको यहाँ पर एक ई देगा, वेंचुरी बोला जाता है। खाद लगाने के लिए पानी
और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ड्रिप के द्वारा अगर खेती करेंगे तो हमको नहीं लगता इतने लोग में से हम लोग कोई फिल्टर पानी पीते हैं। पीते हैं कोई? पीते हैं? क्यों नहीं पीते हैं? क्यों नहीं पीते हैं? हम डायरेक्ट पीते हैं। डायरेक्ट पीते हैं तो क्या होता है, उसमें हम लोग को कभी कभी हो सके तो जर बुखार ये सब, लेकिन अगर ड्रिप पे करेंगे तो 101% प्यूरिफाइड, जिसको हम लोग आरओ कहते हैं, यानी कि हमारा पौधा को बिना फिल्टर का पानी हम नहीं देंगे। उसको जब भी देंगे तो फिल्टर किया हुआ पानी को ही हमारा पौधा सेवन करेगा। छोटी मोटी बात तो है नहीं। हम आज प्यूरिफाई नहीं पीते हैं, कोई बात नहीं है, हम देहात के हैं इसलिए हमको बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है। क्या करके? छान के पीने का। लेकिन शहर वालों को छान के पीना जरूरी है। कुछ दिन पहले ही एक पेपर में आया था कि रांची टाउन का टंकी में एक आदमी को मार के, टाउन वाले बोलते हैं कि नल का पानी पीते हैं बहुत अच्छा, हम बोलते हैं चलिए बहुत अच्छा करते हैं। आप हमसे भी कई गुना खराब पानी पीते हैं तो आप नहीं जानते, लेकिन हमको सुनने से लगता है कि आप सही मायने में खराब पानी पी रहे हैं। तो जब टंकी में डाला गया उल्लास को तो फिल्टर होकर पानी नहीं जाता है। टंकी में गया, उसमें ऐसा सिस्टम है राउंडिंग वाला, कुछ बहुत फिल्टर हुआ, लेकिन सड़ जाने के बाद तो फिल्टर हो या कुछ हो उसका अंश तो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक मशीन लगेगा, किनके लिए? पौधा के लिए। और किन किसान के लिए? हर किसान के लिए यहाँ पर एक फिल्टर लगेगा। अगर वो बोरिंग का पानी भी अगर उससे भी अगर सिंचाई कर रहा है तो भी फिल्टर लगेगा। नदी का पानी से सिंचाई कर रहा है उसके लिए भी फिल्टर लगेगा। तालाब से सिंचाई कर रहा है उसके लिए भी फिल्टर लगेगा। तो क्या है, हर पौधा, हर किसान के लिए फिल्टर, यहाँ पर ड्रिप लगाने वालों के लिए फिल्टर मिलेगा। बिना फिल्टर का आपका कोई पौधा को पानी क्यों नहीं? इसलिए कि ये जो लेटरल है, लेटरल देखे हैं ना आप लोग, लेटरल एक वो मशीन के द्वारा बनता है, ना कि कंपनी वाले सुई लगाया और छेदा कर दिया और आपको लाके दे दिया। उसमें इसके अंदर में एक चिप होता है, मशीन से बनता है। यहां पर आप देखिएगा एक चिप होगा, 1.25 फीट के हिसाब से यहाँ पर चिप होगा, लेकिन आप इसको देख नहीं पा रहे हैं, ये अंदर से लगा हुआ है। अगर ये चिप नहीं लगेगा, अगर हम पाइप को अगर छेद कर दें तो पानी कैसे निकलेगा? सड़सड़ा के वो निकलेगा। लेकिन चिप लगने की वजह से क्या हो रहा है, यहां से 1 घंटा में मात्र आपका 5 लीटर ही एक छेद से पानी, बात बोल कर रहे हैं, इस छेद से और इस पाइप का साइज होता है, कोई 12 mm होता है तो कोई 16 mm होता है तो कोई 20 mm होता है। तो अधिकतर लोग देखा गया है कि 16 mm का पाइप होगा या 12 mm का पाइप होगा। अगर 16 mm का पाइप है तो 1.25 यानी कि 1.25 लीटर पानी निकलेगा, और 12 mm में क्या हो जाएगा आपका 750 ml पानी आपका निकलेगा। कितना घंटा में निकलेगा? ये 1 घंटा में आपका 1.25 लीटर जाएगा 16 mm में, और 12 mm में 1 घंटा में आपका 750 ml एक पाइप में जाएगा या तो प्रति छिद्र में, पाइप में नहीं, प्रति छिद्र में। और इसका जो दूरी होगा 1.25 फीट का, और 16 mm का होगा तो 1.5 फीट का होगा। तो इसका लेटरल का थोड़ा सा हम लोग जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है, हमारा ये पाइपलाइन है। अब जिस किसान को मिलेगा वो ये जो पाइप मिलेगा 63 mm का पाइप होगा, मेन पाइप। ये जो मेन पाइप होगा क्या हो जाएगा, ये 63 mm का होगा। और उसके बाद अगर आपका सीधा सीधा अगर प्लॉट है तो ये पाइप के लास्ट में एक इंड कैप मिलेगा इस तरह का। इसको क्या कहते हैं, इंड कैप। कभी कभी क्या होता है कि पानी के द्वारा अगर गलती से कचरा अगर आ गया तो देखिए कैसे उपयोग वाली बात कर रहे हैं हम लोग ना, कि आपको दे देगा, आप उसका उपयोग करना ही आप नहीं जानेंगे तो फिर ड्रिप लगाने का क्या मतलब। तो यहाँ से कुआं से पानी आया, फिल्टर हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो गया, आपको दिया है क्या, इंड कैप। इंड कैप दिया है। उसके बाद इस पाइप से आपको क्या कर रहा है, लेटरल आपका खिंचा रहा है। अब जब भी आप पानी चलाएंगे लेटरल लगाने के बाद क्या करना है कि इसको यहां पर क्या कर देना है, बंद कर देना है किसी चीज से बांध के, या फिर आपको कंपनी वाले क्या करेंगे, यहां पर एक लेटरल लॉक देंगे। क्या देंगे, लेटरल लॉक। इसको लॉक कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, यहां से पानी को चला देना है। चलाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जो इंड कैप दिया है यहां पर, इसको पहले क्या करना है, खोलना है। क्यों, जब ये पाइप लगा रहा था उस समय यहां पर छेदा कर रहा था, वो किससे, ड्रिल से। ड्रिल से छेदा कर रहा था तो क्या हो जाएगा, वो जो पाइप का जो एक छोटा सा टुकड़ा वो क्या हो गया, अंदर जाके पाइप में। तो अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 ठो अगर छेदा किया है तो 6 ठो अगर उस पाइप का छोटा छोटा टुकड़ा अगर पाइप में रह जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो सके यहाँ पर ही बंद हो जाए, या फिर यहाँ पर बंद हो जाए, या फिर यहाँ पर बंद हो जाए। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको चलाना है और इस वाला ये इंड कैप को खोल देना है प्रेशर के बाद। जब प्रेशर हो जाएगा ना तो इसको खोल देंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कटा हुआ जो पाइप का जो टुकड़ा ये क्या हो जाएगा, बाहर। उपयोग बता रहे हैं कैसे आप ड्रिप का उपयोग करेंगे, ये हो गया। अब क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं कि यहां से कोई चीज नहीं निकल रहा है, वैसी स्थिति में फिर दोबारा इसको क्या करते हैं, राउंड करके इसको लॉक कर देना। लॉक करने का होता है, उसको क्या करना है, लॉक कर देना। अब क्या करना है, आप प्रेशर के द्वारा हर छिद्र से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि प्रेशर आ गया है तो एक एक करके हर लेटरल को जो लॉक लगा है उसको खोलते जाना है। क्या, क्यों खोलेंगे कि इस पाइप में जो भी कचरा अगर गया हो वो क्या हो, इसके द्वारा। अब इसको देख रहे हैं कि इससे कोई चीज निकल नहीं रहा है, साफ निकल रहा है, और इस स्थिति में फिर इसको क्या करना है, बंद कर देना। इसको भी बंद कर देना, उसी तरह खोलना है जिस तरह से खोले थे, इसको भी खोलना है, इसको भी खोलना है। लास्ट में देख लिए कि बहुत अच्छा हमारा हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका मशीन को बंद। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया तो इतना तक तो समझ में आ गया। ई वाला पाइप में पहले से छिद्र बना हुआ रहता है, ई वाला में ना, हाँ इसमें मशीन से छिद्र होता है, वो चीप रहता है अंदर में। हम और आप साधारण व्यक्ति उसको नहीं करते, वो कंपनी वाले ही उसको पाइप बनते जाता है, साथ साथ में उसका चिप लगते जाता है। आप बाहर से देखेंगे तो खाली एक छिद्र दिखेगा, अंदर का जो चिप होता है वो आपको। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा चलिए, इसी में हम आगे चलते हैं। अब बेड कैसे बनाएंगे, बेड मतलब बेड थल्ला, उसके लिए आपको अच्छा से जुताई करना है। उसके क्या करना है, इसको आप हटा लीजिए, ठीक है। लेटरल को क्या करें, किनारे समेट के इसको किनारे रख दीजिए। उसके बाद इसका पहले से जुताई थोड़ा सा करके रखना होगा,
और इसका तैयारी होने के बाद आपको जम के जुताई करना है। क्या करना है? 2 बार 3 बार आपको जुताई करना है। सर वो बेड लगाने से कितना दिन पहले तैयारी करना है जमीन? ये कौन जैसा सी? बेड नर्सरी? अभी बेड बता रहे हैं ना, बेड लगाने के बाद हाँ नहीं नहीं, उससे बता। पहले कितना दिन में खेत तैयार करेंगे? खेत तो आपको मान लिया लग गया, ड्रिप लगा के चला गया, ड्रिप लगा के चला गया तो दिखा के जाएगा कि हम इनके यहाँ इनके प्लॉट में हम पूरा तरीका से ड्रिप को लगा दिए हैं। ये उस फोटो लेगा और वो क्या होगा, चला जाएगा। लेकिन तब तक तो आप जुताई किए नहीं ना है, तो आप क्या करना है, इसको बढ़िया से आप समेट लीजिए। किसी ये जो पाइप लगेगा कोई भी मेड़ में ही लगेगा, मेड़ के किनारे ही लगेगा, इसलिए इसको क्या करना है, आप इसको समेट के रख लीजिए। उसके बाद इसको जम के जुताई कीजिए। 2 बार जुताई कीजिए, 3 बार जुताई कीजिए। अगर जुताई में अपना हल से नहीं हो पा रहा है तो रोटोवेटर से जुताई कीजिए, लेकिन पूरा जमीन को तैयार अच्छा तरह से करना है। अगर आप जुताई कर लिए, उसके बाद आपको खाद कितना लगेगा? अगर 50 डिसमिल है तो मिनिमम 2 ट्रैक्टर आपको खाद लगेगा ही लगेगा। बिना 2 ट्रैक्टर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका भी जवाब है मेरे पास। जुताई करने के बाद क्या करना है, बहुत कोई के पास खाद अंबार है, अंबार मतलब ज्यादा, और किन्हीं के पास खाद कम मात्रा में। अगर जिनके पास है तो क्या करना, जुताई के बाद क्या कीजिए, पूरा क्षेत्र में आप खाद को डाल के फिर से दोबारा उसको जुताई कर दीजिए। अगर जिन किसान के पास बहुत सीमित खाद है, वो आदमी को क्या करना है, वो किसान को क्या करना है कि देख रहे हैं यहाँ पर लीटर लगा है, तो इसी के सीधा में आपको क्या करना है, खाद को डालना है। आपके पास खाद कम है, ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको यहाँ पर खाद कम से कम 1.5 फीट का चौड़ाई में आपको पूरा खाद को डाल देना, गोबर खाद को। लेकिन आप खाद डालने के बाद आपको फिर से क्या क्या डालना है इसमें। अगर आपको ये जो बेड बनाएंगे उसके बाद, कैसे मेरा जो तरबूज का जो थल्ला बना है उसको बेड कहेंगे हम लोग, तो उसमें आपको कम से कम 6-7 आइटम का खाद अगर लगा सकते हैं तो आपको लगाना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि आपको एक बार अगर बनाएंगे तो 1 साल तक वो बेड को दोबारा तोड़ मरोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इसमें आप 1 साल तक कोड़ी कुदाल चलाने का भी जरूरत आपको नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, एक फर्स्ट बार में ही आपको बढ़िया से खाद मिट्टी देके इसको बढ़िया से तैयार करके छोड़ो। तो अगर आप इस सिस्टम से अगर जाना चाहते हैं तो आपको करना होगा। अगर नहीं जाना चाहते हैं कि प्रत्येक फसल में हम दोबारा जुताई करें, तो ऐसी स्थिति में आप कम खाद से भी आपका काम, सूखा हुआ को पानी में घोल लीजिए और पूरा उसको घोल दीजिए, इतना घोल दीजिए कि पानी की तरह हो जाए। और क्या करना है, उसको घोल के उसको पानी की तरह इसको मग से डाल देना। डाल देने के बाद फिर क्या करना है, उसमें लिख लीजिए पहला खाद, दूसरा करंज खल्ली, और तीसरा आप लिख लीजिए ट्राइकोडर्मा, एक दवाई आता है, खाद है। वो क्या होता है कि वो हमारे खाद को प्यूरिफाई करता है, उसमें से एक बैक्टीरिया निकलता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, खाद को खाने के बाद हमारे खाद को प्यूरिफाई यानी कि और अच्छा गुणवत्ता वो बनाता है। इसलिए ट्राइकोडर्मा लगाना भी जरूरी है। इसका हिसाब कैसे रखेंगे? ट्राइकोडर्मा, देखिए ट्राइकोडर्मा आपका 50 डिसमिल में बहुत ज्यादा नहीं लगे। हमको लगता है आपको ट्राइकोडर्मा ज्यादा से ज्यादा 5 kg लगे 50 डिसमिल में। उसको क्या करना है, पाउडर में होता है, उसको केवल भुरक देना है। कहाँ मिलेगा? वो किसी भी आप खाद दुकान में या बीज दुकान में आपको उपलब्ध होगा। सभी खाद करंज खल्ली भी आपको उस दुकान में मिल जाएगा, गोबर छोड़ के। और क्या करना है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा
और एक खाद बोले थे क्या? और एक खाद क्या बोले थे हम? काला खाद ऐसा कुछ। अच्छा, एक बात बीच में हम खाद के बोल रहे हैं कि एक खाद आजकल आ रहा है जो एराइज कंपनी का है। वो खाद है आपका, जितना न्यूट्रिएंट्स हमको 16 तत्व की आवश्यकता जो पड़ती है ना खेती में, वो 16 तत्व एक साथ मिला के उसको बनाया गया है। 1 एकड़ में मात्र कितना लगेगा? मात्र 25 केजी आपको लगेगा। वो खाद एराइज कंपनी का वो खाद है आपका कोम्बो पैक के नाम से आता है। हाँ, कोम्बो पैक मतलब वो पूरा